भारत की बहादुर फौज ने इस बार कम समय में अपनी ताकत से केवल पाकिस्तान को ही नहीं समझ में आने जैसी बात की, बाकी सारी दुनिया को इस बात में समझा दी कि ये भारत की फौज 62 की फौज नहीं है, ये 2025 की है, नरेंद्र मोदी के राज की फौज है, जिसने ये कहा कि सामने से गोली आए तो तुम गोला मार देना, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। और पहली बार सेना के हाथ खोल दिए कि जैसा चाहो वैसा अपने करिश्मे के हिसाब से करो। इसलिए भारत पर जितने भी हमले आए उन सबको निष्नाबूद कर दिया और भारत ने जो टारगेट तय किया वो सारे के सारे टारगेट उन्होंने अचीव कर लिए। भारत की बनाई हुई मशीनों ने भी, हथियारों ने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसका नाम ब्रह्मास्त्र ऐसा ही नहीं रखा है, वो काम भी उसी तरह से करता है। तो एक तरह से वास्तव में भारत के बहादुर फौजियों ने और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का इस बार अपना करिश्मा दिखाया, सारे देश की जनता उनको इस तिरंगा यात्रा के द्वारा उन सबको अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, उनका आभार ज्ञापित कर रही है और विशेष करके बहादुर फौज को सलाम कर रही है। मतलब जो उत्साह नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से देश की जनता जब फौज के साथ होती है तो फौज का ताकत दुगुनी बढ़ जाती है। भारत में ये विशेषता रही है कि संकट के समय में सब पार्टियां भूल जाते हैं, सब जाति समुदाय भूल जाते हैं, सारा देश एक होकर के शत्रु का सामना करते हैं और उसका प्रयोग अब की बार सब लोगों ने देखा। तो उसके कारण से देश का मान केवल और केवल कुछ ही देशों में नहीं, दुनिया के सब देशों के पास ये पहुंच गया कि भारत की जो शक्ति है वो उसकी 140 करोड़ जनता की शक्ति फौज के साथ मिलकर के, इसलिए भारत सफल हो रहा है। ठीक है।